पानी में लगे हुए मनी प्लांट की इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे कैसे ग्रो करें, मिट्टी में कैसे टावर बनाया, ये सब कुछ और इससे भी ज़्यादा जानकारी मनी प्लांट के बारे में इस पूरे वीडियो में। आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही शुभ पौधे के बारे में बात करूंगी, मनी प्लांट। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट का संबंध कुबेर और बुध से है। यही वजह है कि इस पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है। मनी प्लांट घर के अंदर रखने से हवा शुद्ध होती है। इसके साथ ही हम सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट के पौधे को बेहद खास माना जा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का पौधा घर में लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में खूब सुख समृद्धि आती है। मान्यताओं के अनुसार इसे लगाने से घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट होने से सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी और धन धान्य की वृद्धि होती है। मनी प्लांट वास्तु दोष को मिटाने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और सौभाग्य को बढ़ाने वाला एक चमत्कारिक पौधा है। ये बहुत ही आसानी से किसी भी जगह पर लग जाता है। हैंगिंग प्लांट में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें, इसको मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है। थोड़ी सी मिट्टी में मैंने इसको लगाया है, हैंग किया हुआ है। ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। तो इसी तरह से किसी भी वेस्ट मटेरियल में, किसी भी कबाड़ में भी आप उसको पेंट करके या ऐसे ही लगा देंगे तो मनी प्लांट बहुत ही आराम से लग जाता है। बस ये रहे कि साफ़ सुथरा रहे, गंदगी ना रहे, उसको पेंट ना करिए। लेकिन जिसमें भी मनी प्लांट लगाएं वो कंटेनर, वो डिब्बा, वो जो भी चीज़ है उसको साफ़ सुथरा ही से लगाएं। लगभग सभी घरों में मनी प्लांट का पौधा पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको लगाने से घर में सुख समृद्धि और धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। इसको समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं कि मनी प्लांट को चुरा करके ही लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ना करें, आप खरीद करके लाएं। वास्तुशास्त्र में भी मनी प्लांट के पौधे को बहुत ही खास माना जाता है और ये हरियाली का प्रतीक होता है। इसको देखिए, मैंने इस छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में लगाया है, फिर भी इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, तो इसलिए केमिकल बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये सब कमाल केमिकल का है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप ये देख सकते हैं, छोटी सी मटकी को भी मैंने थोड़ा सा पेंट कर दिया है, उसमें भी ये मनी प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। कैसे ये हरे भरे हैं मनी प्लांट, कैसे इनकी देखभाल करें, और आगे वीडियो में मैंने किस तरह से एक वेरीगेटेड मनी प्लांट की वैरायटी को पानी में लगाया कटिंग से, और उसके बाद मैं उसकी रिपोर्टिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें, इसको मैंने टावर बनाया है मनी प्लांट का। एक मेरे पास पीवीसी पाइप थी, 5 फीट से अधिक की ही है। उसको मैंने सबसे पहले, कॉटन जूट आती है, वेस्ट थी, घर में फेंकी हुई थी, उसको मैंने उस पीवीसी पाइप पर रस्सियों के सहारे, धागों के सहारे बांध दिया। उसके बाद ये जो मनी प्लांट है, ये मेरे यहाँ पहले ग्रिल पे लगा था। तो ग्रिल पे लगाने से और बाउंड्री वॉल पे जब हमारे घर में घर पेंट हुआ तो उसको हटाना पड़ा। तो मैं इसको, इतना अच्छा ग्रोथ हुआ था इसका कि मुझे लगा मैं इसको फेंकूंगी नहीं। तो एक 4 से 5 फीट की कटिंग को मैंने अपने पास रख लिया, और उसके बाद मैंने सोचा अब बाउंड्री वॉल पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसी तरह से मुझे हटाना पड़ेगा तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ। तो मैंने सोचा इसके लिए एक टावर बनाती हूँ। ये देखें, इसमें मैंने नारियल की रस्सी भी लपेट रखी है, जिसकी वजह से जब मनी प्लांट की जो रूट होती हैं वो उसमें नमी सोख करके और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये करीब साल भर हो गया मुझे ये टावर बनाते हुए, और इस तरह से जैसे जैसे इसकी मनी प्लांट की ग्रोथ होती है मैं उसको ऊपर चढ़ाती जाती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मनी प्लांट को पानी में भी मैंने थोड़ा सा ग्रो कर दिया था, और ये देखें, ये वॉल पे चिपकनी शुरू हुई है। ये देखें, इसकी रूट्स नीचे थोड़ा पानी जाता है। ये गैलरी का एरिया है मेरा, और वहाँ से भी ये जड़ें निकाल करके ये मॉइस्चर लेती रहती हैं। तो अगर आप मनी प्लांट, बहुत तेज़ी से घना होता है, लेकिन अगर आपकी कोई अच्छी वॉल हो, दीवार हो, क्योंकि ये जब जड़ें फैलाती हैं ना, तो वहाँ की दीवार में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है।
तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर ये बहुत तेज़ी से फैल गया तो आपका पहले तो आपकी जो वॉल है वो उसका पेंट ख़राब कर देगा। और अगर इस तरह से विंडो पर लगाया हुआ, मैंने विंडो पर लगाया था तो पूरे मेरी विंडो वुड की है तो उस पर दीमक लग गया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, बस इनकी जड़ों को कहीं चिपकने ना दें क्योंकि ये नमी के लिए इधर उधर फैलती हैं। और इस तरह से देखें, मैंने ये वेस्ट मटेरियल, ये भी कोल्ड ड्रिंक की ही बॉटल है और उसमें मैंने पानी डाल के लगा दिया। तो पानी डाला हुआ मनी प्लांट, लगाया हुआ मनी प्लांट अगर बाहर है तो उसको बहुत ज़्यादा पानी बदलने की ज़रूरत नहीं है। महीने में 1 से 2 बार भी पानी बदल देंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। ये देखें, एक नई वैरायटी का मैं कटिंग लाई थी अपनी फ्रेंड के वहाँ से। ये वेरीगेटेड पत्तियाँ हैं इसकी वाइट कलर की, और ये करीब 1 महीने हुआ है, इसमें अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। और ये देखें यहीं पे छोटू सा, आप देख सकते हैं मैं किस किस चीज़ में ये लगाती हूँ। ये इंजन गाड़ी के ऑयल का है, कुछ ग्रीस है कि ऑयल है, उसी में मैंने ये लगा दिया था टर्टल वाइन। तो बहुत ही खूबसूरती से ये बढ़ रहा है। और ये देखें, ये कटिंग से लगा हुआ स्नेक प्लांट है। साथ साथ मैं ये सब भी चीज़ें आपको दिखाते जा रही हूँ। मनी प्लांट के साथ साथ मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से हम कम खर्च में गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये भी देखें, ये कोल्ड ड्रिंक की ही बॉटल है जिसमें मैंने मनी प्लांट लगा दिया है। जिसमें मैंने पेंट किया तो उसमें बहुत खूबसूरत था, बारिशों की वजह से ये थोड़ा सा गंदा हो गया। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मैं खाद पानी नहीं देती हूँ। एक बड़े सी बाल्टी में इनको खाद पानी देने का मैं एक तरीका बता रही हूँ। बड़ी सी बकेट में आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग का खाद या जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हो डाल करके उसमें इसके पॉट सहित ही ये डाल दें आप उस बाल्टी में, तो ये अच्छे से जड़ों सहित सब चीज़ों को सोख लेगा। ये देखें, मेरा हैंडमेड ये मैंने बनाया है खुद से, टॉवेल और सीमेंट से। तो इस तरह से घर पर भी आप पॉट बना सकते हैं। देखें, ये इसको पेंट करूँगी अभी मैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से आप कबाड़ से जुगाड़ करके और इन सब बेकार चीज़ों में भी आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मनी प्लांट को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसको आप ज़रूर लगाएं। ये हरियाली का प्रतीक होता है। ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे पान को भी लगा रखा है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स के कलेक्शन हो, इसीलिए मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ वहाँ से कटिंग ज़रूर लेकर आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये भी पानी में ही लगा हुआ है। इसकी जड़ें देखें, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है इस प्लांट की। और इंडोर अगर मनी प्लांट रखते हैं तो आपको उनको लाइट जहाँ जलती हो, ट्यूबलाइट या फिर विंडो के पास है तो इनडायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए। और आप ये देख सकते हैं, मैंने पान का प्लांट भी लगा रखा है इस तरह से। ये जैम की बॉटल है। तो पान भी बिल्कुल मनी प्लांट की ही तरह से लग जाता है आसानी से। उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है अगर उसकी जड़ें काफ़ी विकसित होती हैं तो। ये देखिए, ये भी जैम की बॉटल में लगा हुआ, इसमें होल तो है नहीं और पानी में लगा हुआ है। कभी कभी कुछ पत्तियां ख़राब हो जाती हैं तो उनको आप निकालते रहें, नहीं तो ये पूरा पौधा इसी तरह से ख़राब हो जाएगा। और मिट्टी में है तो उसमें भी ध्यान दें। ये देखें, एक पौधा और मैंने इसमें लगाया। मैं कटिंग लगा के बहुत सारे पौधे तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, ये है जो मॉस्किटो नेट होती है, जो जाली लगती है दरवाजे पे, उसी का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था तो उसको मैंने झाड़ू का जो टुकड़ा बच जाता है, पीछे का पार्ट जो प्लास्टिक का होता है, उसी में मैंने इसको लपेट करके और उसके बाद इसको लगा दिया। तो इस तरह से ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से आप कबाड़ का इस्तेमाल करके आप अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत और कम खर्च में अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। तो मनी प्लांट को लगाना बहुत ही शुभ होता है। इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं। ये देखें, छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की ही बॉटल में मैंने इस एरिया में देखें, मैंने ये पानी में लगा हुआ है और इसकी जड़ें कितनी तेज़ी से इधर उधर फैल रही हैं। यहीं पे देखें, ये घड़ी का एक डिब्बा था, उसी में मैंने इसको पेंट कर दिया था। तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं इसकी देखभाल नहीं करती हूँ। हाँ, बारिशों के टाइम में जब बारिशें होती हैं तो सारे अपने इंडोर प्लांट्स को, आउटडोर तो पानी में रहते ही, इंडोर प्लांट्स को भी मैं पानी के नीचे ज़रूर रखती हूँ। बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेचुरल फर्टिलाइज़र होती है, उसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। अगर आप
बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आपको और भी अलग से फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ेगा। बारिश का पानी बहुत ही पौष्टिक होता है। इस तरह से देखें, घर के किचन के जितने भी वेस्ट डिब्बे होते हैं और किचन कंटेनर्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, उन सब में भी मैं मनी प्लांट लगा दी हूँ और बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा आया था, रसगुल्ले आए थे इसमें, और उसमें भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं ये करती हूँ कि इनको वाटर स्प्रे करती रहती हूँ, इनकी पत्तियों को हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, तो इनकी चमक बनी रहती है और ये तरोताज़ा रहती हैं। क्योंकि सिर्फ पॉट में ही पानी देने से नहीं होगा, इनकी पत्तियों को भी पानी देते रहें, उनको साफ़ करते रहें, तो बहुत ही हरी भरी होंगी और चमकदार होंगी पत्तियाँ। घर के ही जितने भी घरेलू जो घर किचन से सब्जियों के छिलके, दाल चावल का पानी है, कभी कभी मैं इसमें फटे दूध का पानी भी डाल देती हूँ डाइल्यूट करके। फटे दूध का जब हम पनीर बनाते हैं तो उसका पनीर का पानी जो होता है वो भी मैं पौधों को दे देती हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी मात्रा में पानी मिलाने के बाद ही, जब वो ठंडा हो जाता है। गरम पानी कभी भी पौधों को ना दें। आप आलू उबालें तो उसका पानी दे दें, दाल का, चावल का धुल के, ये सब जो होता है ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है प्लांट्स के लिए, तो इनकी चमक हमेशा बनी रहेगी। ये देखें, ये छोटू सा, आप यकीन नहीं करेंगे, ये है ऑयल फ़िल्टर का, गाड़ी का ऑयल फ़िल्टर है, उसी में मैंने मनी प्लांट लगा दिया है। इसमें भी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसकी काफ़ी जड़ें इधर उधर यहाँ नमी रहती है तो नीचे की तरफ लटकती हैं, तो मैं उसी में लपेटती जाती हूँ। तो मैं इस तरह से कबाड़ का इस्तेमाल करके ही गार्डनिंग करती हूँ। मुझे बहुत खर्चा करके गार्डनिंग करना नहीं पसंद है। बस जो मेरे घर में, मेरे आसपास मुझे आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि मैं कम खर्चे में ही अपने शौक़ को पूरा करना चाहती हूँ। बेकार की चीज़ों को फेंकने से पहले उनका यूज़ करना चाहती हूँ। तो उसे ये देखें, ये भी इसी तरह से एक फूड पैकेज खाना आया था होटल से, उसी के एक डिब्बे में मैं ये मनी प्लांट की कटिंग लाई थी। ये वेरीगेटेड मनी प्लांट है, ये दूसरी वैरायटी का है। इसको मैंने करीब 1 से 1.5 महीने हो गए हैं, इसको मैंने लगा दिया। तो आपका अगर मनी प्लांट मिट्टी में नहीं लगता है तो आप इस तरह से पानी में उसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। हो सकता है कि अगर मैं ये मनी प्लांट मिट्टी में सीधे लगाती तो शायद ना लगता, लेकिन इस तरह से मैं जब भी लगाती हूँ मनी प्लांट तो इसकी जड़ें बहुत अच्छी विकसित हो जाती हैं और लगाना बहुत आसान हो जाता है। और इसमें बिल्कुल खाद की ज़रूरत नहीं है, बस इसको बाहर रखें, घर के बाहर रखें, शेड में ही रखें, बहुत सीधे धूप ना पड़े, और किसी शेडी एरिया में रखें जहाँ से हल्की धूप भी आती हो और छाँव भी रहती हो। तो इस तरह से मैं आज इसकी रिपोर्टिंग करूँगी आपके साथ। ये देखें, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से मेरे पास ये मिट्टी तैयार रखा हुआ है, उसी में मैं, ये बारिश में रखा था इसलिए थोड़ा गीला भी है, तो इसमें पानी देने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से मिट्टी को किनारे किनारे कर दें और बहुत ही लाइट वेट सॉइल रखें। जो हैंगिंग बास्केट आप बनाते हैं उसकी मिट्टी बहुत ही हल्की रखें, क्योंकि कोकोपीट का इस्तेमाल करें, राइस हस्क मतलब भूसी का इस्तेमाल करें, पत्तियों की खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि हैंगिंग बास्केट बहुत हैवी हो जाएगा तो जहाँ भी आप हैंग करेंगे वहाँ सही नहीं रहेगा। इस तरह से इस मनी प्लांट को मैं अच्छे से इसमें लगा दे रही हूँ और कुछ ही दिनों में इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो आप भी मनी प्लांट को ज़रूर ले आएँ और इस तरह से कहीं से कटिंग मिल जाए, चुराइए नहीं, मनी प्लांट की कटिंग मांग लीजिए अगर आपका कोई जानने वाला है, या फिर आप नर्सरी से ख़रीद कर लाइए। और इस तरह से देखें, मैं इसको लगा दूंगी और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दूंगी, और अभी मैं इसको शेड में ही रखूंगी हैंग करके। तो जब इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, मनी प्लांट को लगाना बहुत ही आसान होता है, बहुत अच्छे से किसी भी पॉट में, किसी भी तरह की सॉइल में आसानी से लग जाएगा। बस ड्रेनेज होल का ध्यान दें, और हाँ, बहुत तेज़ धूप में ना रखें। मनी प्लांट बहुत तेज़ धूप में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, और ठंड के समय में भी शीत और कोहरे से भी बचा कर रखें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ठंड भी इस पौधे को ख़राब कर देता है। इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत कम फर्टिलाइज़र मैं इन सब पौधों को देती हूँ। इनको हमेशा बस वाटर स्प्रे करते रहें।
तो इस तरह से आपका भी मनी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर मॉसी स्टिक पर लगा है तो स्प्रे बॉटल से उसको हमेशा स्प्रे करते रहें, जिससे कि नमी बनी रहेगी और पत्तियों का साइज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से मेरी इस वेरीगेटेड मनी प्लांट की रिपोर्टिंग कंप्लीट हुई दोस्तों। कुछ ही दिनों में ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। मैं मनी प्लांट में 3 महीने में एक बार कोई वर्मी कंपोस्ट या अन्य नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दें। ध्यान रहे, मनी प्लांट में हैवी फर्टिलाइज़र डालने से बचें, नहीं तो पौधा जल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मनी प्लांट के बारे में जानकारी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।